नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका कि आप किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कोई अननोन क्वांटिटी है, उनकी आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। आपके नोट्स में पीडीएफ में भेजा हुआ है। एक इक्वेशन है x इक्वल्स ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। ये इस क्वेश्चन में गिवन है x डिस्टेंस और t है टाइम। दो के बारे में पता है कि a x की डायमेंशन डिस्टेंस वाली है, t की डायमेंशन टाइम वाली डायमेंशन है। तो फाइंड करना है a b और c की डायमेंशन। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। a b और c की डायमेंशन फाइंड करनी है। होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां अप्लाई करेंगे। क्या? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के वैलिड होने के लिए इस इक्वेशन के सारे पार्ट्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इस पूरी इक्वेशन में 4 पार्ट हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये वाला फोर्थ पार्ट है। 4 पार्ट हैं इस इक्वेशन के, और डायमेंशनली इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए इन सारे चारों पार्ट्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जिसमें से x की डायमेंशन हमें पता है डिस्टेंस है, ये टाइम की डायमेंशन पता है t। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम x और a2 को लिखेंगे। पहले x और at एक साथ लेंगे। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ x इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ at। जो डायमेंशन x की है वही डायमेंशन at की है। x क्या है? डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन l। at में a की डायमेंशन हमें पता ही नहीं है। at में a की डायमेंशन नहीं पता हमें, ऐसे ही लिख देंगे। और t है, t की डायमेंशन क्या है? t रही। तो अब a की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? a को कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू l बाई टी, या डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स l t माइनस 1। ये a की डायमेंशन हो गई। इसी तरह से फिर अगला पार्ट लेंगे। इसमें से x की डायमेंशन हमें नोन है, अननोन आ रहा है b, तो x के साथ लेंगे बी टी स्क्वायर लेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ x, डायमेंशन ऑफ x है l, और b की डायमेंशन नहीं पता, t की डायमेंशन कैपिटल T, टाइम की डायमेंशन और स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना बना? l t स्क्वायर। और ये आपका बन जाएगा अब l t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ b निकल कर आ गया। अब डायमेंशन ऑफ c चाहिए आपको। तो ध्यान से देखें, c के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे सीधे डायमेंशन ऑफ c इक्वल्स डायमेंशन ऑफ x। x और c दोनों की डायमेंशन एक जैसी होनी है। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन ऑफ x l है, ये हो गया आपका c। तो c की डायमेंशन कितनी आ गई? c की डायमेंशन आपकी आ गई l। तीनों के डायमेंशन निकल गए, c का डायमेंशन, b का डायमेंशन और ये a का डायमेंशन। अगर किसी इक्वेशन में वैलिड इक्वेशन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि इक्वेशन पहले ही वैलिड है। वैलिड इक्वेशन में अगर कहीं आपके पास कोई डायमेंशन नहीं है, तब आप अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन और बचा है इसका,